हरि ओम हरि ओम। किसी व्यक्ति की पहचान क्या है? कैसे पता चले कि वो व्यक्ति उत्कृष्ट है? इसका क्या मापदंड है? किसी व्यक्ति की पहचान है, अच्छी पहचान है कि उसके अंदर ईश्वरत्व कितना है। ईश्वर होना अलग है, ईश्वरत्व होना अलग है। ईश्वर सब में है, ईश्वरत्व सब में नहीं है। जो ईश्वर है निर्गुण निराकार और सगुण निराकार के रूप में वो सब में है, लेकिन जो ईश्वर का गुण है, जो ईश्वर का संकल्प है, वो सब में नहीं है। ईश्वर का एक नाम सत्यम भी है। विष्णु सहस्रनाम आप पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो ईश्वर का सत्य है वो शास्त्र में निकलता है। निश्वासितो यस्य वेदा, वेद जिसकी श्वास है। हो सकता है व्यक्ति छोटा सा हो लेकिन उसके अंदर ईश्वरत्व बहुत हो सकता है पढ़ा लिखा हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो सकता है विद्वान हो सकता है विद्वान ना हो। ईश्वरत्व होना अलग है। क्या है ईश्वरत्व, जरा पकड़िएगा। हमने एक लाइन बनाया था, एक होता है ईश्वर, एक होता है शास्त्र। तो जो ईश्वर के नियम को, संकल्प को प्रकट करता है वो शास्त्र। शास्त्र ईश्वर के बारे में बताता है, ईश्वर के काम के बारे में बताता है। जो शास्त्र में ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं ऋतम। ऋतम सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? नहीं ना? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया लगा हमें। अब हरिओम, अब बेटर है? थोड़ा और बढ़ा लो, थोड़ा बेटर हुआ कुछ? हाँ, ईश्वर है और ईश्वरत्व। ईश्वर की बात शास्त्र में, और शास्त्र के सत्य को ऋतम बोलते हैं। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, सुना होगा आपने? हाँ, नहीं सुना? सुना है। ध्यान दीजिएगा। अब जो ऋतम है, जब हमारे जीवन में वो आता है, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य नहीं, वो सत्य जब हमारे धर्म, हमारे जीवन में इंद्रियों से, मन से, आचरण से जब प्रकट होने लगता है तो उसी ऋतम का नाम होता है सत्यम। उसी ऋतम का नाम है सत्यम। प्लीज नोट, ये सत्यम सत्यम ज्ञानम अनंतम वाला नहीं है। वो पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है जो कि धर्म से अलग नहीं है। ये सत्यम है। जब यही सत्यम कहाँ से बोला? मन से, बुद्धि से, वाणी से, आचरण से प्रकट होता है, इसी का नाम सत्यम होता है। अब आगे बढ़े? हाँ, तो आप लाइन देखिएगा। ईश्वर, शास्त्र, शास्त्र और हमारे बीच में लिंक कौन है? गुरु। ठीक, गुरु ने ऋतम को सत्यम बताया, किस तरह से सत्यम बन सकता है। हमने तपस्या से उस ऋतम को सत्यम में कन्वर्ट किया। ईश्वर और शास्त्र के बीच में गुरु, ऋतम और सत्यम के बीच में हमारी तपस्या और भक्ति। लाइन है एक दिन हमने इस पे कुछ बोला था शायद ना। अब एक सन्यासी का सत्य क्या है, ये शास्त्र ने बताया है कि सन्यासी को कहने, गृहस्थ को कैसे होना है,
ब्रह्मचारी को कैसे होना है, क्या गलत है क्या सही है। जब हमारे जीवन में वो जिसको बोलते हैं वो प्रदीप्त हो गया, हमारा जीवन शास्त्रमय हो गया, तब उसी रितम का नाम हो गया सत्यम। चूंकि सत्यम बोलना बाद में होता है, सत्यम जीना पहले होता है। चूंकि हमारे व्यवहार 90%, चूंकि 90% व्यवहार जो है हमारा वाणी से होता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वाणी का सत्य है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई ये बात सच है, ये बात नहीं सच है, ये सच में ये सच का जीवन जी रहे हैं, इसकी मतलब जो धर्म है उसका पालन कर रहे हैं। कोई सच क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, कोई सच क्यों नहीं बोलेगा? वो सच इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि जीवन में सत्य नहीं है तो मुख में बाद में आएगा। अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप हमको बताओ, तो सत्य हमारे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज सत्य से ही प्रेम करता है और सत्य से ही विश्वास करता है। हम नहीं चाहते कि हमारा विश्वास आप पे खत्म हो जाए, इसलिए हम सत्य नहीं भी बोलेंगे। क्योंकि हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने कुछ गलती किया, मतलब हमारे जीवन का सत्य गया। जब जीवन का सत्य गया उसके बाद हम सत्य, इस बोलना अलग है, जीवन का सत्य। चूंकि हमने गलत किया इसलिए अगर हम सच बोलेंगे तो हमको रिजेक्शन मिल जाएगा, इसलिए हम झूठ बोल के काम चला लेंगे। हमने सुबह बोला था कि कोई ये चोर नहीं बोलेगा कि हम चोर हैं, वो झूठ बोल जाएगा। कामी नहीं बोलेगा हम कामी हैं। हर दुर्गुण के साथ कहीं न कहीं असत्य जुड़ा हुआ है, और जहां असत्य होता है वहां संबंध नहीं रहता, वहां व्यवहार नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। बहुत मुश्किल से आप बात करोगे, फिर उसके साथ काम ही नहीं करने के मन करेगा। किसी ने हमसे बोला कि स्वामी जी हमारे में बहुत गुण है, बस एक ही दुर्गुण है। तो पहले आपको दुर्गुण बताए कि सद्गुण? हमने कहा सद्गुण बताओ, दुर्गुण बताओ, कुछ बताओ। तो बोले हम रोज जो है जप करते हैं, माता पिता की सेवा, सद्गुण बता रहे थे, माता पिता की सेवा करते हैं, सुबह उठते हैं, अच्छा हाँ, तपस्या करते हैं, बहुत बताया। आखिरी में बोला, हमने कहा दुर्गुण बता, बोले एक ही है, झूठ बहुत बोलते हैं। अब तो सब चला गया। तो सारे सद्गुण का आश्रय तो ही है। आप कुछ नहीं कर सकते, हम बता रहे हैं। आप किसी की इंटीग्रिटी ना हो तो उसी को इंटीग्रिटी गुरुदेव ने ट्रांसलेट किया। जो योग सूत्र में सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा है, यम है ना। ये देखिए फोन बजा, किसी का फोन बजा है। जरा पता लगाओ भाई कौन है। सुनिए, हाँ बंद कर लें कृपया करके और भेंट चढ़ा दें। फाइन की भेंट चढ़ा दें। देखो एक बात सुनो, देखो ऐसे इंटरप्शन हो जाता है, फ्लो थॉट का बिगड़ जाता है। हाँ एक फ्लो होता है। हम क्या बोल रहे थे? हम गुरुदेव ने उसको इंटीग्रिटी बोला। अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी, हाँ,
आपके आपके पास हम बैठे थे और हमने अपनी किताब छोड़ दी थी, हमें अपनी किताब छोड़ने में भी डर लगेगा कि पता नहीं इसको ले न लें। मतलब चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, वो सत्य जब हम बोलने की बात कर रहे हैं, सत्य नहीं जिया है तो आप अंदर से क्रैक रहोगे, टूट जाओगे अंदर से। सुबह वाली कक्षा का जस्ट हमने बोला था कि हम ये कनेक्ट करना चाह रहे थे, ईश्वर, गुरु, शास्त्र, भक्ति, तपस्या, फिर सत्यम जीना, फिर सत्यम बोलना, ये लिंक है। और फिर समाज का हमारे ऊपर विश्वास और हमारे अंदर देने की कैपेसिटी। उन्होंने बोला है, करेंगे अगर उन्होंने बोला है तो। अगर उन्होंने बोल दिया है तो ही विल डू इट। देखो गुरुदेव की बात आपको सुना में, 91 या 92 में वो बहुत बीमार पड़ गए। सिद्धबाड़ी में थे तो सिद्धबाड़ी से मुंबई आए, तो उन्होंने कानपुर या प्रयागराज, याद नहीं आ रहा है, डेट दिया था यज्ञ के लिए। तो जब डेट दिया तो अस्पताल में लेटे थे उसी डेट्स पे। तो उन्होंने उस हालत में बोला कि आई हैव गिवन डेट्स टू प्रयागराज, उसको इलाहाबाद उस समय बोलते थे, आई कैन नॉट गो, प्लीज सेंड दिस स्वामी जी देयर, आई हैव गिवन माई वर्ड्स। अगर हमारे जीवन में हम निष्कलंक हैं अपनी दृष्टि में, तो हमारा जीवन आप खोल के पढ़ सकते हैं। हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप उसको देख सकते हैं। हमें कपट और छल तब करना पड़ता है जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ छिपाने की होती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो हमने गलत किया होता है, कुछ चीज़ ऐसी है जो हम बताना चाहते हैं जो हम नहीं हैं। लोग बेवकूफ़ समझेंगे ना। मान लीजिए हमने कम काम किया, गलत नहीं किया, कम काम किया, हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास बहुत अच्छा घर नहीं है, हाँ हमारे बच्चे सेटल नहीं है, जैसा है हम बता देते हैं। भाई हमको बेकार समझोगे, समझ लो, एट द मोस्ट तुम हमको समझोगे कि हम नहीं हैं, आउट फैशन्ड हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन हम अपनी दृष्टि में हमारे पास जो है सो है। आपके मन में खोट चोर नहीं बैठा रहेगा कि देखो हर झूठ को मेंटेन करना पड़ता है। हमने आपसे झूठ बोला तो पता लगे भाई कोई और बता ना दे हमारे बारे में। हमने बता, जहां तक हो सके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ फॉल्स, अवॉइडेबल लाइज, अनअवॉइडेबल लाइज। एक आप 2 खाना बना लीजिए, उसमें आप लिखिए अवॉइडेबल लाई और अनअवॉइडेबल लाई। समझ गए ना? ये झूठ नहीं बोल के भी काम चल सकता था और ये झूठ बोले बिना काम नहीं चल सकता था। आपको पता लगेगा कि अधिकतर लाइज अवॉइडेबल थे। शायद कोई लाई हो जो कि अनअवॉइडेबल है। बोले सुनिए हम बिना बताए सत्संग आ गए, ये अवॉइडेबल है कि अनअवॉइडेबल? लेकिन आपने सत्य के लिए, आपका जीना सत्य है, भले बोलना फाल्स। न यद भूत हितम तत् सत्यम प्रचक्षते, भीष्म पितामह बोलते हैं महाभारत में। न सत्य वाक्यम न सत्यम न असत्य वाक्यम मृषा, यद भूत हितम अत्यंतम तत् सत्यम प्रचक्षते। इसमें ओवरऑल हित किसका हो रहा है? अगर हमें जप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप बोल लीजिएगा, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप बोल सकते हैं, किसी स्त्री के चरित्र की रक्षा के लिए झूठ बोलना तो आप बोल सकते हैं। बस अहंकार के लिए, ममता के लिए, ईर्ष्या के लिए, इसके लिए जब हम झूठ बोलते हैं उसका पाप लंबा हो जाता है। मतलब किसी व्यक्ति की पहचान यही है कि अपने बारे में सही सही कितना बता सकता है। फिर से बोल देते हैं, अपने बारे में हम कैसे थे, कैसे हैं, हम सही सही कितना बता सकते हैं।
हमें कितना परसेंटेज जो हमने किया है उसको छिपाना पड़ेगा, या कितना परसेंटेज हम फॉल्स शो कर रहे हैं। दैट इज योर परिचय। जितना जो शुद्ध होगा उतना ज्यादा बता लेगा अपने बारे में, और जितना जो अशुद्ध होगा, उसने क्या किया है, क्या सोचा है, क्या बोला है, उसको काफी चीज छिपा के रखनी पड़ेगी। और जितना जो अहंकारी होगा वो शायद ज्यादा बता लेगा अपने बारे में, जो नहीं किया वही बता देगा। शक्ल सूरत बहुत दिन तक अट्रैक्ट नहीं करती है, याद रखिएगा, कि गोरे हैं, काले हैं, हाँ अच्छे बाल हैं, लंबे बाल हैं कि छोटे बाल हैं। अट्रैक्शन तो आदमी के अंदर की चीज जो होती है उससे ही होता है। क्यों भाई? जो अंदर की कुछ चीज थी उससे ही होगा, इसीलिए बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। हमको पता है कि इसमें हमको झूठ बोल के नहीं बोले, ही इज नॉट एक्टिंग, ये है जैसा है वैसा है। आप किसी घर गए, वो बेचारा आ गया विराट रूप में बिना कपड़े के, आपको एम्बेरसमेंट हुई, बोले जाओ कपड़ा पहन के, चलो अंदर चलो। उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ, उसका देहात्म भाव है नहीं इसका कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। पहले झांका वाका बहुत देर तक, जब कोई नहीं है तो धीरे से आ गया। अब बड़े हो गए हम, वही बच्चा 15-20 साल का हो गया, जाएगा बाहर, जेल वेल लगाएगा, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करेगा, आफ्टर शेव बिफोर शेव ये सब लगाएगा, थोड़ा पहनेगा ठीक ठाक, फिर बाहर आएगा, भाई लोग हमको अच्छा समझें। बहुत बड़ी चीज है सत्यम, इसीलिए लिखा है 10वें श्लोक में, आप देखो ये 109 चैप्टर है, शायद इसी पे थे हम, और इसी पे थे ना, सत्यम एव आनिशंसम च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मिकम राज्यम सत्य लोकः प्रतिष्ठित। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि हमें ज़्यादा बोलना पड़े। क्यों किसी को हमारे बारे में हम फॉल्स इंप्रेशन दें? ऐसे जैसे हैं वैसे हैं। हम गरीब हैं तो हम जितना इतना ही पैसा हमारे पास है, हमारे पास इतना ही ज्ञान है, जैसे हैं वैसे हैं। हमें इसकी कोई इच्छा नहीं कि आप हमको, कितने महात्मा तो छिपा के रखते हैं अपने आप को। कितने महात्मा ऐसे होते हैं, उनको लगता है लोग हमको बेवकूफ समझे, हमको कुछ समझे ही नहीं। आप लोग, कई लोग मुंबई से, स्वामी नित्यानंद जी थे, शायद गणेशपुरी वाले, आप नाम सुना होगा। हाँ, ये तो कर्नाटक में भी थे, पता नहीं चेन्नई, तमिलनाडु में भी थे पहले, कर्नाटक में ही वाज देयर, कर्नाटक में थे। हाँ, उसमें इतना अपना लंगोट पहने रहते थे। गणेशपुरी है। हाँ हाँ हाँ, और आश्रम अभी भी है। वो तो कोई आया तो पत्थर मारे, लगता किसी को नहीं था। लेकिन बोले हटो, वो हम कुछ नहीं जानते। वो तो संसारियों की बड़ी इच्छा होती है, हमको लोग बड़ा समझ लें, चमकने वाला समझ लें, हमको अच्छा समझ लें। हम कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, हमको अपनी तरह समझते हो। देखो क्या लिखा है, ऋषयश्चैव देवाश्च। आप समझ गए ना, सत्य जीना, सत्य बोलना, ये दोनों में रिलेशन है। एज अ स्टूडेंट हमने सत्य जिया है, एज अ वाइफ हमने सत्य जिया है, एज अ फादर हमने सत्य जिया है। जीवन का सत्य वाणी में आएगा, डेफिनेटली आएगा, वो डेफिनेटली आएगा। आपका अगर कर्तव्य है, मान लीजिए हम शिष्य हैं और हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमारा कर्तव्य उनके पहले आप उठ जाएं, गुरु के पहले, सोने के पहले आप उठ जाएं, जागने के पहले आप उठ जाएं। हाँ, अब हम नहीं उठे तो ये असत्य हो गया, या सत्य जीना हो गया। ठीक, अब किसी ने पूछा भाई आप कितने बजे उठे, तो हमने बता दिया कि हम इतने बजे उठे, लेकिन वो असत्य जीना हो गया। ऐसे कई छोटे छोटे असत्य आ जाते हैं जीवन में, बड़ा मुश्किल है सत्य वाला मामला। क्यों? क्योंकि यही शास्त्र बोलता है,
एक सन्यासी का सत्य है, उसकी असंगता होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, उसकी किसी से आसक्ति तो होती नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो असत्य जीवन हो गया उसका। असत्य जीवन के बाद फिर आप सत्य बात नहीं कर पाओगे। इसलिए लिखा हुआ है, देखो, ऋषियश्च 11वां, ऋषियश्च देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादे ही लोकेस्मिन् परम गच्छति चाक्षयम्। इसको आप अंडरलाइन कर लें। और कुछ अच्छे अच्छे श्लोक हमको दिखते हैं तो हमको लगता है कि इसको पकड़ लिया जाए, शायद आगे पीछे काम आएगा। हाँ, वो परम गच्छति, जो व्यवहारिक सत्य का विद्यार्थी नहीं है वो पारमार्थिक सत्य का विद्यार्थी क्या होगा? जानते हैं व्यवहारिक सत्य क्यों हम बोल रहे हैं? उसमें आपको कुछ छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ना था। पारमार्थिक सत्य में तो पृथ्वी छोड़ना है। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। सुना होगा आपने, एक श्लोक आता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। नहीं सुना है? त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत। फिर भूल गया। हाँ, देशस्यार्थे ग्रामम त्यजेत आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। आपको परिवार नहीं, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हम व्यवहारिक सत्य में ही फेल हो गए, सेमीफाइनली नहीं, मतलब क्वार्टर फाइनली नहीं हम कर पा रहे हैं, फाइनल में क्या होगा फिर? अगर हम झूठ बोलते हैं ज्यादा, ये प्रतीक है कि आप त्यागी नहीं है। छोटी छोटी चीजों के त्यागी को जरूरत नहीं पड़ेगी झूठ बोलने की। झूठ बोलना है तो बड़े चीज के लिए बोल के दिखा लीजिए, हमने मना तो नहीं किया है। ये भूतम अत्यंतम सत्यम एतत् प्रचक्षते, हमने तो बोला भी अभी। सत्यवादी ही लोकेस्मिन् परम गच्छन्ति चाक्षयम्। अगली लाइन भी देख लीजिए, ये कौन बोल रहा है? राम जी बोल रहे हैं। उद्विजन्ते यथा सर्पात, अरे नरात अनृतवादिना। 12वां श्लोक देखिए, जैसे लोग सांप से डरते हैं वैसे झूठ बोलने वाले से डरते हैं। उद्विजन्ते यथा सर्वात नरात, नरात सर्पात, नरात का विशेषण सर्पात लगा दिया। बताइए, ऐसी बदनामी कर दिया। अनृतवादी ना, जो अनृतवादी है ये सब पंचमी विभक्ति है। ये 5वां श्लोक है, 12वां श्लोक। धर्म सत्य परोलोके मूलम सर्वस्य चोच्यते। अब सारी बात आप लिंक कर ले जाइएगा, लेकिन आप थ्रेड पकड़िएगा। इसीलिए अपने स्वभाव का भी सच जानना चाहिए कि हमारे स्वभाव का सच है क्या। एक तो जगत का सच है कि बदलता रहता है, दूसरा स्वभाव का सच है कि हम क्रोधी हैं, कामी हैं, आलसी हैं, घुंघचू टाइप हैं, या जैसे भी हैं, हाँ, जो आड़ी हैं, सिगरेट, जो भी सच हो उसको आपको जानना चाहिए। एक है स्वभाव का, सॉरी, जगत का सच, एक है स्वभाव का सच, एक है ईश्वर का सच, कर्म फल देगा, वो प्यार देगा, और एक है आत्मा का सच, वही है। ये लेयर है, आपको 1 by 1 जाना पड़ेगा। जगत का सच जीतिए, फिर स्वभाव का सच जीतिए। जगत का सच है कि वो जो है आपसे ईमानदारी मांगता है। जगत का सच है कि आपसे वो अनासक्ति मांगता है, प्रेम मांगता है। जगत के सच को जीतने के लिए जीतेंगे तब हम जब स्वभाव का सच जीत लेंगे। हमारा ऐसा स्वभाव है जो कि ईश्वर के सच को प्रकट करता है, और फिर हम ईश्वर का सच पकड़ पाएंगे, कृपा और भक्ति, और फिर हम को ईश्वर गुरु के पास ले जाके हमको आत्मज्ञान देगा, वो आत्मा का सच। ये 4 लेयर होती है। फिर से बोल दें, चलिए फिर से बोल देते हैं। एक है हमारे जगत का सच, एक दूसरा लेयर है स्वभाव का सच, तीसरा लेयर है ईश्वर का सच, और चौथा लेयर है ब्रह्म और आत्मा का सच। जगत का सच है, जगत बदलता है, आप ज़्यादा सेवा करिएगा, काम करिएगा, आपको ज़्यादा देगा, ईमानदार रहिएगा, ज़्यादा आपको लेगा। हाँ, कर्म आएगा, कर्म फल आएगा। अब इस सच में जो हम जाते हैं, एक स्वभाव का सच आ जाता है। स्वभाव के सच के अनुसार हमको जगत देगा,
और लेगा। अगर स्वभाव का सच नहीं होगा ठीक, तो फिर जगत से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। कितना जगत से मिलता है डिपेंड करता है आपका स्वभाव में कितना सच है। ठीक, कितना आपका स्वभाव में सच रहेगा डिपेंड करता है शरणागति कितनी है, ईश्वर से आप कितना जुड़े हुए हैं। ईश्वर से हम जितना जुड़ेंगे उस हिसाब से ईश्वर फिर अपना ब्रह्म का सच बताएगा। लेकिन डिपेंडेंट है सब एक दूसरे पे। आई होप अब तो कुछ ठीक हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। ये तो अयोध्या कांड में ही रुक गई गाड़ी। सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्न अस्ति परम पदम। देखो अब आप सब लिंक कर ली जाओगे। अगर आपने सारी बातें फॉलो किया है, एक एक शब्द पे घंटों बात होती है। ये तो हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे बहुत कुछ है। इतनी ये है, एक और रामायण ऐसी है। थैंक गॉड 18 दिन, हमको बहुत सोच के अच्छा लगता है, काफी दिन है। कहीं 7 दिन का होता प्रवचन तो कल पूरा हो जाता। भागवत यज्ञ 7 दिन तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता 7 दिन में, तो वार्म अप में चला जाता है। देखो यहां तक लिखा हुआ है कि जिसके जीवन में असत्य होता है देवता उसकी पूजा नहीं लेते, और हवन में देवता उसके पास आते नहीं है। चलो भाई देखो 18वां देखो, असत्य संधस्य सतः चलस्य अस्थिर चेतसः नैव देवाः न पितरः प्रतिच्छन्ति न श्रुतम। मिल गया आपको? 18वां श्लोक है। ये सब अच्छे अच्छे श्लोक है, जरा आप कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके टिक लगा लीजिए, जिससे कि आपको एक सहारा लगे कि क्या है। अच्छा, न श्रुतम, तो ये बात हो गई। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए भरत, हम लोग को सत्य के ही मार्ग पे रहना चाहिए। हाँ, जो पिताजी का सत्य था उसको, जो किसी पिता का इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था उसको बच्चे को पूरा करना चाहिए। दिस इज अवर लॉ, यही हमारा धर्म है। अब भरत जी जो है हार गए, हारना ही चाहिए। हारना ही चाहिए, हारने में तो प्रेम में जीत होती है। अब तो सुनाई पड़ रहा है ठीक ठीक, कि बढ़ाया जाए और वॉल्यूम? नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ भी अगर आपको लगे तो आप ऐसे हैंड रेज कर दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा। अब जो है, अब सारे वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनके तरफ दोनों ने देखा। दोनों मतलब राम जी और भरत जी। बोले आप जो बोले हम लोग वही करेंगे, आप जैसा बोलें वही करना चाहिए। तो ऋषियों ने बहुत सुंदर बात बोली। ये है 12 अधिक शततमः सर्ग 112। 5वां श्लोक देखो आप। ग्राह्यम रामस्य वाक्यम ते पितरम यदि अवेक्षते। मिल गया? नहीं मिला? 112 112 5th श्लोक मिलेगा। ग्राह्यम रामस्य वाक्यम ते पितरम यदि अवेक्षते। बोले भगवान राम की बात को नहीं मिला? मिल गया। भगवान राम की बात को मानना चाहिए, उन्हीं की ही बात ठीक है कि पिता की बात की रक्षा होनी चाहिए। एडवाइस ऑफ भगवान राम शुड बी एक्सेप्टेड। अब सब जितने अयोध्या के लोग आए थे सबका चेहरा मुरझा गया। बड़े आशा के साथ सब आए थे और सब जो है ऐसे ही हो गए। और क्या करें? भरत जी ने कहा आप जो बोलेंगे करेंगे, लेकिन हम अपनी बात एक बार बोलना चाहते हैं। बोले बोलो भाई। 11वां श्लोक बोलते हैं, रक्षितुम सुमहद राज्यम अहम एकस्तु नोत्सहे। हम नहीं राज्य की रक्षा कर सकते, हमारे बस का नहीं।
शक्तिमान सही काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने। ये राम जी हैं, इतना बड़ा राज, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, हम ना कैबिनेट में रहे ना स्टेट मिनिस्टर रहे, कभी हम मिनिस्टर तो रहे नहीं, हम मेयर भी नहीं रहे, पार्षद भी नहीं रहे, सीधे इतने बड़े राज में हमारे बस का नहीं। इस तरह से उन्होंने बोल दिया। देखो अब 14वां श्लोक देखो। एवं उक्त्वा पतत भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा वृषं सम्प्रार्थयामास राघवे अति प्रियं वचन। अब उसमें लिखा है, मिल गया 14वां श्लोक आपको मेरा। तो भरत जी अपने भाई के चरण पर गिर पड़े और गिरने के बाद गिर पड़े कि अभी भी आप, हमसे तो होगा नहीं। भगवान ने क्या किया, तम अंके भ्रातरम कृत्वा, फिर गोद में बैठा लिए। बढ़िया था उस समय का। ऐसा लगता है काफी हट्टे कट्टे थे इन लोग, मतलब कोई दुबला होता तो कोई खुद ही मर जाए, क्योंकि दोनों ही बड़े थे। पता ही नहीं आपने किसी बड़े को गोद में बैठाया है कि नहीं, नहीं बैठाया है, बैठाइएगा ही मत। हाँ हाथ दर्द वर्द पैर वो टूट जाए तो हाँ भारी पड़ जाएगा गोद में बैठाना। लेकिन तमंके भ्रातरम कृत्वा राजन राजो रामो वचनम अब्रवीत। बोले ऐसा है अयोध्या का नहीं, तुम पूरे पृथ्वी को संभाल सकते हो। ये छोटी मोटी अयोध्या क्या है। वृषम उत्साह से तात रक्षितुम पृथ्वीमपि, 16 श्लोक। ये क्या है, तुम पूरी पृथ्वी को संभाल सकते हो। क्या बढ़िया स्टेटमेंट दिया, पता नहीं कैसे पता क्यों। हाँ अरे सर्व कार्याणि सम्मंत्र महांत्यम अपि ही कार्य। बोले देखो भाई एक बात तुमको बोलते हैं, चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ दे, हाँ भले सारा हिमालय अपना बर्फ छोड़ दे, सागर अपनी सीमाएं तोड़ दे, लेकिन हम पिताजी की बात को नहीं टालने वाले। 18वां श्लोक। वेलाम न प्रतिज्ञाम अहम पितुः, हम अवहेलना नहीं कर सकते। एक होती है जिद, एक होता है निश्चय। जिद किसको बोलते हैं, जिद बोलते हैं, फोन किसी का देखिए, फोन किसका फोन, आप लोग ऑफ कर लीजिए फोन को। देखो जिद उसको बोलते हैं जब कोई अहंकार केंद्रित चीज को हम पकड़ते हैं। भले पता नहीं कौन लगा रहा है, जो लगाता है उसे बहुत गुस्सा आती है। जो जिद उसको बोलते हैं जहां पे हम कोई छोटी चीज को नहीं छोड़ते। और निश्चय उसको बोलते हैं जहां अपने को कष्ट देके हम कोई बड़ी चीज को नहीं छोड़ते। लीविंग लोअर फॉर हायर is called sacrifice. Leaving higher for lower is called compromise. उन्होंने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो, हम उस निश्चय को नहीं। देखो बिना निश्चय के ना, जिनमें निश्चय नहीं होता वो अपने वासना को जीत नहीं पाते। आपने कहा हम ये काम नहीं करेंगे आज से, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा समय आता है कि उस काम को करने की इच्छा होती है। अभी तो नहीं आ रहा है, यू आर इन हाई मूड राइट नाउ, मन उठा हुआ है थोड़ा, हाँ काफी इंस्पायर्ड है, काफी बड़ा त्याग कर देंगे, सब त्याग कर देंगे हम भी, हाँ ये बरसाती वैराग है। तो बोले हम भी सब छोड़ छाड़ देंगे, हम भी कल से समोसा नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे वो सब, हम भी ऐसे ही सोएंगे। ठीक है, एक आया, ये तो आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब परिस्थिति बदलती है, अलग सेट लोग मिलेंगे आपको, एक अलग वातावरण रहेगा, तो आपकी जो वासना जो छिपी हुई है, जो कह रही है कि तुम हमसे 23 के बाद मिलना, तुम 10-5 दिन तो अपना और ऐसे जरा रह लो सात्विक रूप से,
उसके बाद हम भी बताएंगे तुमको। जब आप फिर जाएंगे फील्ड में और फिर वो चीज जो आएगी आपके सामने, जो एक उफान आएगा, जब निश्चय होता है तो जो उफान आता है, आदमी ध्यान दीजिएगा वृत्ति को क्रिया में नहीं लाता है। निश्चय का एरिया ये है, वृत्ति तो आई, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि वृत्ति नहीं आएगी, लेकिन वृत्ति विल नॉट बी एक्शन, इट विल नॉट बी गिवन अ मैनिफेस्टेशन। गुस्सा आया, हम बोलेंगे नहीं कुछ। जब आप ध्यान दीजिएगा, एक है बुद्धि, एक है मन, तीसरा है इंद्रिय। जिसकी मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगा। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट है 3 लोगों की, तो जिसकी मेजॉरिटी होगी जीत जाएगा। बुद्धि नहीं सपोर्ट करती गुस्सा करो। हाँ, इंद्रिय ने हम निश्चय कर लिया, निश्चय इज एट द लेवल ऑफ इंद्रिय, फिर मन नहीं कर पाया कुछ। वहीं पे निश्चय काम आता है। निश्चय काम आता है फॉर योर वीक मोमेंट्स। नोबडी इज वेरी स्ट्रांग ऑल द टाइम। आप हर समय मजबूत नहीं रह सकते, कोई संत नहीं है आप। बोले हमने मीठा छोड़ दिया है। मीठा छोड़ दिया, चीनी गुड़ ये सब ने, हाँ सब छोड़ दिया, चीनी गुड़ वगैरह सब। गए थे हनुमान जी के मंदिर में, संकल्प लिया हमने, कहा मीठा वीठा कुछ नहीं, आज से निश्चय कर लिया कोई मीठा नहीं खाएंगे। अच्छा, पक्का कर लिया। अरे और क्या भाई, विभूति आए हैं, कुछ तो वहां पे कुछ तो हो हमारे अंदर, त्याग कर दिया हमने। अच्छा, हाँ, अब आप आए हमारे पास। वो बर्फी जो है वो अनादि और अनंत है। जब तक सूरज चांद रहेगा वो बर्फी रहेगी। अब वो चौकोर वाली जो है, हाँ, तो आपको दिया गया, उसका बर्फी बोलते हैं ना, काजू कतली, काजू कतली, सॉरी, काजू कतली है, पेड़ा है। एक दिन तो इमरती भी आई थी, कई चीज आती है। अब आपको आपने ले लिया, मीठा आपको है पसंद। अब आप बाहर गए, कमरे के सब तो चले गए, आप उसको देख रहे हैं किसको दें, क्या करें। भाई अगर आपने छोड़ दिया तो आप थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, किसी को दे सकते हैं, थोड़ा सा ले लीजिए। हाँ, प्रसाद है तो थोड़ा सा ले लें, तो हमने भी कहा थोड़ा से लेंगे। जब थोड़ा सा लिया तो जितनी वासना थी मीठा खाने वो सारी की सारी बाहर आ गई। फिर लगता है आधा ले के आधा छोड़ देते हैं। फिर आधा में क्या है बाधा, किसी को दे देंगे। फिर पूरा ले लिया, एक खा लिया। थोड़ी भूख लगी थी, उनको चलना बहुत पड़ता है, तो उसके बाद तो फिर कंट्रोल छूटा। फिर लगा कि जब एक ले लिया तो पूरा ही ले लेते हैं, आगे से थोड़ी नहीं लेंगे। स्वामी जी से कहते हैं कोई और प्रसाद भी रखा करें साथ में, 1-2 कैटेगरी रहे। हम आपको जस्ट उदाहरण दे रहे हैं। निश्चय वहां काम आता है, पकड़िएगा हमारी बात, जहां पे वृत्ति का उफान बहुत है, लेकिन इंद्रियों पे हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जब बहुत दिन तक आप वृत्ति को इंद्रियों में नहीं आने देते तो वृत्ति की दम खत्म हो जाती है, फिर वृत्ति आती ही नहीं है, फिर वृत्ति भी नहीं आएगी। मीठे खाने की वृत्ति नहीं आएगी। आप हमारे सामने रख दीजिए, हमें बिल्कुल मन नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने फिर एक इंस्ट्रक्शन, आप पकड़ लिए ना, निश्चय का कहां रोल होता है। बिना निश्चय के साधना हो नहीं पाएगी। क्यों?
क्योंकि आप अपनी वासना की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं जानते। छोटी सी हार से ही बड़ी हार होती है। और फिर बोलते हैं 19वें श्लोक में कि एक बात बताते हैं भरत, माँ जैसी भी हो तुम्हारी, तुम कुछ ज़्यादा बोलना वोलना मत इस समय, ठीक ही ठाक रहना। अब चलने का टाइम हुआ। जब चलने का टाइम हुआ, भरत जी पादुका लाए थे। इन लोग तो नहीं लाए थे, भरत जी पादुका लाए थे। 21वां श्लोक देखो। अधीरो अधीरो हार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः सोऽधीरूय नरव्याघ्रः पादुके व्यमुच्य च प्रायच्छत सुम्या तेजा भरताय महात्मने स पादुके संप्रणम्य रामं वचनमब्रवीत् चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहं फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन तवागमनकाङ्क्षन् वसन् वै नगरात् बहिः तव पादुकयोर्न्यस्य राजतन्त्रं परन्तप चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षे अहनिरघोत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तो प्रवेक्ष्यामि हुताशनं तथेति च प्रतिज्ञाय तम परिष्वज्य सा। बस उन्होंने पादुका रख दी, मतलब भगवान वापस नहीं जाएंगे। और बोला आप इसको पहन लीजिए। तो भगवान ने, कैसी पादुका थी? हेम भूषिते, सोने की पादुका थी। और देखो क्या लिखा है उस पर, जब चढ़ गए भगवान, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः, बोले यही है योग और क्षेम का वहन करेगी। एते क्योंकि दो पादुका है। तो जब भगवान चढ़ गए फिर उतर आए, उन्होंने उतार दिया। अब पादुका के बारे में हम एक कुछ बोलने वाले हैं, अभी थोड़ा सा आने हैं, इसमें आएंगे 2 मिनट। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब तक आप आएंगे नहीं, हम भी फल मूल खाएंगे और हम नगर के बाहर रहेंगे, नंदी गांव में रहेंगे, और इस पादुका पर ही सारा हम राजभार सौंप देंगे। और अगर आप, यही सारा राज करेगी, पादुका ही शासन करेगी, पादुका ही राजा रहेगी। और अगर आप नहीं आएंगे 14 साल के बाद, न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, हम जल के खत्म हो जाएंगे, हम एक दिन भी नहीं प्रतीक्षा करेंगे। सारे लोग डर गए, घबरा गए। तो अब जाने का टाइम हुआ। देखो कितनी उम्मीद से आए थे, कितनी आशा के साथ आए थे सब लोग, लेकिन अब वापस जा रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। जानते हैं क्या बदल गया? क्या? भरत जी के बारे में लोगों की मान्यता बदली। और भरत जी ने बोला कि सब लोग राम राज की तैयारी करते हैं, हम लोग 14 साल राम राज की तैयारी करेंगे। दोनों भाई मिल गए गले। तथेति च प्रतिज्ञाय तम परिष्वज्य सादरम, दोनों भाई गले मिले। सब लोग कि कई वगैरह दोनों, और शत्रुघ्न जी भी मिले और बोले भाई कि इति उक्त्वा अश्रु परिताक्ष भ्रातरम विससर्ज। हाँ, बोले तुम अच्छे से राज करना, माताओं का ध्यान रखना, ये सब पहले बता चुके हैं। देखो हम लोग 4 भाई हैं, रामायण में ऐसा लिखा है, तुलसी रामायण में, कि चारों भाई पास आ गए। बोले हम लोग 4 भाई हैं, हमारे साथ लक्ष्मण है, लक्ष्मण के साथ हम हैं, लेकिन जो सबसे अधिक कठिन समय होगा वो भरत का होगा। और फिर राम जी ने एक उदाहरण दिया रामायण में। उन्होंने बोला कि जब कोई तलवार मारता है तो हाथ आगे आ जाता है चेहरे को बचाने के लिए। कहा भरत
तुम वो हाथ बन जाओ, हम लोग को बचाने के लिए तुम वो हाथ बन जाओ, हमारे वचन को, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए तुम सबसे अधिक कष्ट सहोगे। सोचो, जिससे आपका बहुत प्यार हो, 14 साल आप ना मिलो, जरा सोचो कभी ऐसा हो। तो सब भाई फिर बहुत अश्रु परिताक्ष, आंसुओं से डबडबाती हुई नहीं, पूरी तरह भीगी हुई आंख, और वो लेके चले गए पादुका। ये भगवान अपने धर्म में स्थित थे, और जब जाने लगे इन्होंने पादुका अपने सर पे रखी, भरत जी ने। इनको बस ये प्रसन्नता की कि राम आ गए वापस, पादुका को सोच यही सोच लेते, क्योंकि राम जी ने संकल्प कर दिया उस पे, उसको पहन के कि हम यही रहेंगे। भले हमारा हमारा विग्रह एक चित्रकूट में है, लेकिन हमारा दूसरा जो पादुका का विग्रह वो जा रहा है। उत्सव मूर्ति होती है मंदिरों में, हाँ, तो वो जो चलती है मूर्ति, उत्सव मूर्ति होती है। बद्रीनाथ में भी उत्सव मूर्ति है, मंदिरों में भी होती है। जब उत्सव होता है तो वही बाहर ले जाती है, वही परिक्रमा देती है। तो उत्सव मूर्ति के रूप में ये भगवान की उत्सव मूर्ति, उनको यहाँ ये लगा कि खाली हाथ नहीं आए, भगवान ने कुछ अपना संकल्प डाल दिया है। लेकिन जैसे ही भरत जी खड़े हुए जाने के लिए, भगवान राम रोने लगे। आज भरत जी से ज्यादा भगवान राम रोए आज। भगवान राम कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई इच्छा पूरा नहीं करते थे। बड़े की बड़ाई यही होती है कि छोटे की बात रख लेता है। बोले हम तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर पाए। सचैव मातृ अभिवाद्य सर्वारुदन कुटिम स्वाम प्रविवेश राम। उसके बाद लोग आपस में, क्योंकि दो भाई चले गए, बड़ा कठिन है जीवन ये सब। 31 श्लोक, 31वां श्लोक है। दोनों भाई चले गए। अब जो थे ये दो भाई यहाँ रह गए और दो भाई चले गए, और पूरा जो समाज था अयोध्या का, माताएं थी, वो सब रोते रोते गए भगवान से कि हम कुछ कर नहीं पाए, हम इनको वापस नहीं ला पाए, हम जो है कुछ संभाल नहीं पाए, इनकी बात ऐसी रह गई। भगवान ने सबसे मिले, सबको सांत्वना दिया कि हम जल्दी से आएंगे। अभी तो अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता। टफ तो अब इनके लिए होने वाला है, भरत जी के लिए होने वाला है, क्योंकि उनको याद आएगी। फिर अब राज भी करना है, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड भी ठीक होना चाहिए। आप बताओ, आप रामायण में कौन सा पात्र बनना चाहते हो? राम बनोगे या भरत बनोगे या शत्रुघ्न बनोगे? हम क्या क्या बोलें, जितना जो भगवान के कर, या सीता जी बनोगे? अभी आएगा उनके बारे में, आप नाराज मत होइएगा राम जी से, हम सब उसको बताएंगे। अभी आने वाला है, अभी मतलब अंतिम में आएगा। हाँ, वो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, कोई आप उसमें बहुत सिंपथाइज मत करिएगा, भगवान को कुछ मत बोलिएगा, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है। अखबार वाले बताएंगे क्या कि कोचिंग वाले बताएंगे? राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में कोचिंग वाले बताएंगे? ये सब संतों के पास विद्या रहती है, उन्हीं से पढ़ना चाहिए। चलो भाई, देखो कितना कष्ट हुआ होगा राम जी और भरत जी को लगा कि हम यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अयोध्या के लोग जो है आवाज करते हैं, हाथी है, घोड़ा है। इन लोग सारा जंगल उजाड़ दिए जो घोड़ा हाथी थे, ये भी लिखा है। तो जो वहाँ ऋषि ऋषि रहते थे उनको जरा अच्छा ही लगा कि इतना अच्छा जंगल था, सब उजाड़ के चले गए। ये 1-2 हाथी नहीं तो 500, 1000, 2000 हाथी थे, इनको खाना पीना चाहिए। इन लोग काफी सब गंदा संदा करके चल दिए। हाँ, तो
भरत जी को भी, भरत जी तो रामचरितमानस में बहुत इस बात के लिए दुखी हैं कि बिना पूछे हम आए आपसे, और आपके जो सात्विक जीवन में विघ्न डाला इन राजसिक जो चीज़ों के साथ। लेकिन उन्हें सबका दर्शन करवा दिया। भक्त लोग जो है ना, खुद दर्शन करके नहीं, दर्शन करवा के प्रसन्न होते हैं। इन सबका दर्शन करवाया, भगवान से बात हुई, एक अच्छा एक सबके मन में बात गई। अब हम आते हैं पंचदशाधिक शततमः 115 पंचदशाधिक शततमः सर्ग। मिल गया? तो अब देखो ये वापस आए, भरत जी वापस आए। इनके तो आँख गीली रहती थी ज़्यादातर। भरत जी का चरित्र बहुत गंभीर है भाव की दृष्टि से, और कोई है नहीं उनकी तरह से, उनका मुश्किल है समझना। तो देखिए ये 14वां श्लोक है। उन्होंने क्या किया, जो सिंहासन था, पहले तो गए सिंहासन के पास। अब जब आदमी किसी को छोड़ कर आता है ना, बहुत प्यारे को, तो बहुत दुख होता है। कम से कम वहाँ भगवान को देखते थे, बात होती थी, कोई आशा थी। अब तो सब आशा खत्म हो गई 14 साल के लिए। अब लोग भी तैयार हैं, मिलिट्री वाले आ रहे हैं, उनके पास फाइनेंस वाले आ रहे हैं। भाई राज का काम है, ढेर सारा काम होता है वहाँ पे, और कोई है नहीं, इनके ऊपर सारा कुछ है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, हम नहीं लीड करना चाहते, आप छोड़ देना, जब समय हो तो करके बाद में छोड़ देना, ज़्यादा भागो मत। एक रूल आया है, देखो क्या लिखा है, एतद राज्यम मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासम उत्तमम योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेम भूषिते। 14वां श्लोक 14 श्लोक और 115 चैप्टर है। पंचदशाधिकतमः। अब देखो ध्यान देना, आओ वापस आओ आप चित्रकूट से। अरे तो उन लोग का दिमाग ही ऐसा था। इन्होंने आज्ञा लिया सबसे कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम नंदी गांव में रहें। आयसु होई तो रहूं सनेमा, अगर आज्ञा हो तो हम नियम के साथ रहें। वशिष्ठ जी ने कहा भाई भरत तुम हमसे कुछ पूछा मत करो। समुझत कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग जाने सोई। जो तुम कहोगे करोगे कहोगे वो सब धर्म का सार है। हम खुद ही आंख लगा के देखते रहते हैं कि भरत आज क्या करेंगे, हम भी उससे कुछ टिप्स ले लें। हम तो खुद ही कॉपी करते हैं थोड़ा सा तुमको, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि तुम्हारा बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भागी। जो लक्ष्मी जी हैं, जैसे कोई वमन मतलब वॉमिटिंग कर देता है, वैसे इन्होंने सारा ऐशो आराम सब छोड़ दिया। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है कि पानी भी नहीं पीते थे, गोमूत्र लेते थे। फल जो गिरे हुए रहते थे उसको लेते थे। बोले अगर भगवान, और उन्होंने गड्ढा खोदा और उन्होंने कहा कि अगर राम जमीन पे सोएंगे तो हम उनसे नीचे सोएंगे। इन लोग के बहुत ऊंचे स्तर थे, हम लोग शायद थोड़ा सा भी पकड़ नहीं पाएंगे। वहां बैठ के राम राम बोलते थे। लेकिन शत्रुघ्न जी बोले कि भाई काम आया है, काफी ढेर सारा काम है, सारे मंत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अब देखो, उन्होंने वो जो सिंहासन था जिस पे राम जी को बैठना था, सभी ने वो फोटो देखी होगी, उसके ऊपर उन्होंने पादुका स्थापित किया। और देखो क्या लिखा है, एतद राज्यम मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासम उत्तमम। ये राज्य संन्यास है। शायद आपने एक शब्द सुना हो, न्यास, सुना है? ट्रस्ट को न्यास बोलते हैं, ट्रस्ट को न्यास बोलते हैं, और ट्रस्टी को न्यासी बोलते हैं। संस्कृत में ट्रस्टी को न्यासी बोलते हैं। और शिलान्यास सुना होगा, पुलान्यास सुना होगा, रखना, अस धातु है क्षेपे। संन्यास भी ऐसे ही आया है। अब थोड़ा आप ध्यान देना, तब ये बात समझ में आएगी। हम जब ये हाथ हिला रहे हैं तो हाथ तब हिलेगा जब संकल्प होगा हिलाने का। संकल्प है मतलब कि कोई करता है हाथ हिलाने वाला। तो जहां पे क्रिया होगी उसके पीछे संकल्प होगा, संकल्प के पीछे कर्ता होगा। कर ले, जितनी बड़ी क्रिया होगी उतना बड़ा संकल्प होगा, उतना बड़ा कर्ता होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी जीभ हिल रही है, उसके पहले संकल्प है, उसका एक कर्ता है। आप अभी उठेंगे और जाएंगे, जब जाएंगे तो कहां जाएंगे? जहां संकल्प होगा, जैसा कर्ता होगा। चलें? हाँ, अब जैसे ये हॉल बना, ये क्रिया हुई, इसके पहले किसी का संकल्प होगा, फिर आर्किटेक्ट के मन में बात आई होगी, फिर इसका एक कर्ता होगा, मतलब एक चेतन है। पूरी सृष्टि में क्रिया है, कोई बोलता ही नहीं, भयंकर क्रिया है। सूरज के आज जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पता है क्या स्पीड है इसकी? 70-80 हजार किलोमीटर पर घंटे। एक सेकंड में लगभग 27-28 किलोमीटर पृथ्वी चल देती है। बोले टक्कर नहीं होगी? इतनी तेज है पृथ्वी, उसको पूरा करना है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, 50 times you have gone free ticket, free round around the sun, फ्री ट्रिप अराउंड द सन, 50 बार आप जा चुके हैं। इतने कर्मफल मिलने हैं। सूरज में करीब 10 लाख के ऊपर अंदर पृथ्वी आ सकती है, उसके अंदर लाखों एटम बम एक का एक ब्लास्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, अरबों साल से इतनी बड़ी क्रिया हो रही है। इतने कर्मफल मिल रहे हैं सारे जीवों को, आदमी को, औरत को, जानवरों को, गाय भैंस को भी कर्मफल मिल रहा है। इतनी क्रिया हो रही है, इस क्रिया का कोई संकल्प करने वाला होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर संकल्प करने वाला होगा तो जगत का कर्ता होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे बस। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णान तथाप्यापि योधवीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा। बोले हम पहले ही मार चुके हैं उसको यार, अर्जुन क्यों परेशान होते हो? कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान, इतना बड़ा करता है। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीन लोक भयो अंधियारो।
फॉर्म में है अर्पणा। बाल समय रवि भक्षिलियो, सुन लो भैया, हम लोग से पूरा सेब न जाए मुंह में। एक सैंडविच वगैरह बड़ी वाली होती है, बर्गर वगैरह जो होता है, पूरा मुंह खोलते हैं लोग, पूरा नहीं जा पाता मुंह, इतना बड़ा होता है वो। हिप्पोपोटामस वही खाएगा, इतना मुंह खोलेगा एट द मोस्ट। बाल समय रवि भक्षिलियो तब, वो ईश्वर का मुंह कितना बड़ा होगा कि उसके अंदर सूरज चला जाए। कमाल है भाई हनुमान जी। सब अंधेरा हो गया और जले भी नहीं। यहाँ तो माचिस लगाओ, उसी से कभी कभी जल जाते हैं, अगरबत्ती से जल गए। गरम था उससे जल गए। सबके हाथ में निशान होगा जो खाना बनाते होंगे, थोड़ा बहुत जल गए। अब उन्होंने पूरा ले लिया। ईश्वरता देखो आप, ईश्वर मतलब जो अनंत कर्तृत्व शक्ति वाला हो, जिसमें सृष्टि और प्रलय संकल्प से होता हो। ये हम लोग का क्या छोटा मोटा 2 कौड़ी का काम है। ऑफिस से घर से ऑफिस, सब्जी लेने गए, टिंडा लेके आए, टिंडा और आलू बनाएंगे जीरा डालकर। यही करेंगे और क्या करेंगे। 1-2 बच्चे उन्हीं को पैदा करके बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा शादी ब्याह कर लेंगे, मटक ठटक लेंगे थोड़ा, फिर वापस आ जाएंगे। कौन बहुत बड़ा काम करेंगे। और वो अनंत काल तक कर रहा है। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है। अगर चारों युग को मिला दो तो 43 लाख साल है। 43 लाख ईयर्स ऑलमोस्ट। एक चतुर्युगी 43 लाख ईयर्स। 43 क्या 1000 है। अब आप हमको एक बात बताओ, वो ईश्वर का कर्ता जिसने सब कुछ किया है, वो यहां व्याप्त है कि नहीं व्याप्त? ईश्वर है भाई। वो तो अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम, वो तो यहाँ भी व्याप्त है, आपकी बुद्धि में भी व्याप्त है। अगर वो वहां कर्ता हो सकता है तो क्या यहाँ कर्ता नहीं हो सकता हमारे जीवन का? अगर सब काम करता है तो हमारा भी तो थोड़ा ही सा तो काम है। हमारा तो उसके काम के सामने तो अपना काम तो कुछ भी नहीं है। वो तो सूरज चंद्रमा बनाए, हम तो केवल भिंडी बनाना है। हमारा तो कोई ऐसा काम ही नहीं है। हम कहाँ सूरज चंद्रमा, हमसे तो गोल बन ही नहीं पाता। पिक्चर में भी बनाएंगे तो गोल नहीं बन पाता सीधा। बचपन में शायद आपने आर्ट बनाया होगा ऐसा गोल सा। हाँ, एक पहाड़ था, बीच से सूरज निकला था ऐसा। एक नदी थी, उसमें एक बोट था, उस पर एक आदमी था। ये तो सबने बनाया होगा। हम लोग तो गोल नहीं बना सकते, वो सूरज बना हुआ है और स्ट्रांग इतना है कि आप उसके किसी नियम को तोड़ नहीं सकते। पृथ्वी को आप हिला नहीं सकते। हाँ, सूरज को बोले आज बंद कर देंगे, नहीं कर सकते। आप कर्म फल रोक नहीं सकते, बुढ़ापा को रोक नहीं सकते। बच्चा पेट में है, वो बढ़ेगा, उसका बढ़ना नहीं रोक सकते, नियम है वो। अब हमारा प्रश्न ये है, एक है समष्टि, हम है व्यष्टि। बोले भगवान अच्छा है कि खराब? बोलिए, डिपेंड करता है आप क्या है। आपके हिसाब से, आपकी उपाधि से वो उपाधि लेगा।
वो अच्छा भी है, बहुत ही खराब हो सकता है। बहुत कठोर है कि कोमल, वो कितना कोमल है, इतना कोमल है। आप देखें जटायु के सामने जब भगवान गया तो अपनी जटा खोल ली थी उन्होंने, और जटा खोल के ऐसे पंखा किया। इतने कोमल है कि हाथ लगाएंगे तो उसको कष्ट होगा। और इतने कठोर भगवान है कि दुर्योधन दुशासन सबको ऐसा मरवाया है, बहुत बीभत्स तरह से मरवाया है। कर्ण का कहीं पहिया फंस गया, हाँ, कोई बिना कपड़े के जा रहा तो उसको कपड़ा दिलवा दिया दुर्योधन का, हाँ, दुशासन की जान वो हाथ उखाड़वा दिया। पूरे धृतराष्ट्र के को 100 लोगों को आग देना पड़ा, 100 बच्चों को आग देना पड़ा अपने लाइन से। 100 डेड बॉडी थी। और यहां ये अपना पान खा के बैठे थे। इसलिए तो गांधारी नाराज थी इनसे। अगर आप भगवान को कर्ता बनाना चाहते हैं, आप भगवान को कर्ता बना सकते हैं, हम गारंटी देते हैं। और आपका कोई ना कोई काम भगवान ने निश्चित किया होगा। इसीलिए हमने एक दिन बोला था अवतार के 4 लेवल हैं, शायद आपको याद हो। परिस्थिति में और कर्म में अवतार बोला था, मन में अवतार था, बुद्धि में अवतार था, शायद याद हो आपको। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप भगवान हमारा काम कर दो, कैसे भी करके हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो, हम तुम्हारा नाम लेंगे तुम काम करो। अर्जुन का नहीं किए, पांडवों का नहीं किए, द्रौपदी की चप्पल उठाया है भगवान ने। एक जगह ऐसा लिखा, द्रौपदी की चप्पल उठा के अपने अपने आर्मपिट में रखा भगवान कृष्ण ने। युधिष्ठिर के पीछे चलते थे, पांडव जो लोग सोते थे बढ़िया, ये बाहर पहरा देते थे। भागवत में लिखा। यही मर्म आप पकड़ना। आप बनो गौण करता, भगवान रहे मुख्य करता। आप भी काम करो, लेकिन आप हमारा काम, क्योंकि काम का जो एरिया है ना, बहुत वरीसम है, चिंता है, डर है, पता नहीं होगा नहीं होगा, गड़बड़ न हो जाए, कौन गड़बड़ करवा दे, क्या करे क्या न करे। एक्शन इज नॉट ए वेरी हैप्पी एरिया। इसलिए मंडे इज अ टेंस डे। काम करने जा रहे, होगा, कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट होगा होगा ना होगा ना होगा, कैंप हो जाएगा, पता नहीं होगा तो शायद स्टार्ट तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, कोई आया भी कि नहीं आया? कोई बोले 2 ही 3 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप चिंता मत करो। बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। भक्त मतलब जो ईश्वर को कर्ता बनाए, और यही भरत जी ने किया। भरत जी ने राज नहीं किया, राम जी की पादुका ने 14 साल राज किया। इसी को लिखा है। अब देखो ये लाइन देखो, 14वां श्लोक, एतद् राज्यम मन मम भ्रात्रा दत्तम संन्यासमुत्तमम योगक्षेम वहे चे में पादुके हेम। ये संन्यास है। संन्यास मतलब इट इज अ ट्रस्ट। ये राज ट्रस्ट है। ट्रस्ट जानते ना, जो किसी और का हो, हम नहीं हैं। एक ट्रस्ट है, किसी को बिलोंग करता है। I am a trustee, I will be protecting I am appointed to protect that things of the trust. हमारा नहीं है। एक बात आपको बोलेंगे, शायद बुरा लगे या आप ना समझें, कभी न माँ बनना न पिता बनना। वो गुरु तो कभी बनने ही नहीं। गुरु बनेंगे, गुरु घड़ियाल हो जाएंगे। बोले क्या बोला? ना माँ बने ना पिता बने। एक्टिंग माँ हो आप, और एक्टिंग पिता हो। असली माँ और पिता कोई और ही है। हम बस ट्रस्टी हैं अपने बच्चों के।
हम ट्रस्टी हैं अपने घर के, हम ट्रस्टी हैं ऑफिस में, हमारा कुछ है वे नहीं। हमको भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, उनकी कोई चीज़ है उसको संभालना है हमको और उसी को बचाना है, हमारा नहीं है। जैसे ही आप मेरा बोलेगे ना, भगवान का संकल्प हट जाता है उससे, आप झेलो फिर। जैसे ही आप भगवान को बनाए, ही विल टेक ओवर। पता नहीं कैसे क्या काम होगा। डरबन का आश्रम में बहुत काम होता है, हमें कभी लगा भी नहीं कि हमें कुछ करना है। पहली मीटिंग हुई जब हम गए, पहली दिन डरबन गए तो हम बैठे थे, तो वो लोगों ने बताया कि स्वामी जी फाइनेंशियल थोड़ा सा टाइट है मामला। अच्छा, हमने कहा दिखाइए कितना है, तो बोले 14,000 रैंड है, इतना है। हमने कहा काम चलता रहेगा, आप चिंता मत करिए। हमने कहा भगवान तुम्हारा आश्रम में, चाहो तोड़वा के ख़त्म कर दो, हम वापस चले जाएंगे। हमें क्या, 2 रोटी सुबह चाहिए, 2 शाम चाहिए, बीच में एक स्नैक्स थोड़ा बहुत। अरे 12 बजे के आसपास भाई कुछ हो जाए। उस समय तो हम खाते थे रोटी वगैरह। हाँ, इतना तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आश्रम तुम्हारा आश्रम है, तुम्हें बनाना हो बनाओ, उसको खत्म करना हो खत्म कर दो। अपन को कोई चिंता नहीं बम्बई की भाषा में, आमची मुंबई। ठीक बोला ना? हाँ, अरे हमें नहीं चिंता है, हो ना हो ना हो। और आपका विश्वास नहीं होगा, एक के बाद दूसरा, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई काम टावर लगाएंगे, कोई का हम हर महीने इतना देंगे। हमने किसी से कुछ नहीं बोला, जिसका है वो संभाले। हाँ, हमारा काम है उसको ऐसा रखें कि भगवान को अच्छे से हम दे सकें कुछ। इट इज़ माई गिफ्ट टू गॉड। हम नहीं रहेंगे तो भी होगा, हम नहीं है, हो रहा है काम। अभी N2F का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, काम हो रहा अच्छा। हमारे रहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, हम तो कुछ जानते भी नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है बस। काफ़ी कुछ बन गया, 80% तक बन गया, अब किचन शुरू हो जाएगी। अब हमको पता नहीं है कि हम एक बार देखने के लिए नहीं गए वहाँ। आप तो गए थे, हम तो गए भी नहीं एक बार भी कंस्ट्रक्शन के समय नहीं गए कि क्या हो रहा है। एक बार हम देखा है, उन्होंने बोला कि देखा है, हम क्या ठीक है आके देख लेंगे। अब वो अगस्त सितंबर से शुरू हो जाएगी, फिर हमारा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। जिसका है वो चले। देवी जी चलाओ, जिस दिन आपको बंद कराना हो बंद कराओ, हम आपके चरण में रहेंगे। आप करता हो उसके, हम करता नहीं है, हम गौण करता है। कुछ काम करवाना हो तो हमसे करवा लेना, आप बता देना क्या करना है, हम कर लेंगे उसको, लेकिन हमें करना है। इट इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट, है ना? क्या क्या लोग बोलते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज हिज बेबी। ये सब सुनाई पड़ता है। बोले दिस इज हिज बेबी, कहां से उसका प्रोजेक्ट है? भगवान कराएंगे, नहीं तो बंद कर दो। पादुका को उन्होंने रखा। आप ये सब सिद्धांत अपने जीवन के लिए निकाल लो। मेरा बेटा है, शादी होगी कि नहीं होगी? मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा हाँ, अपनी तकलीफ किसको दें? आपकी बेटी माने हो ना, अब आप झेलना उसको। भगवान की बेटी है, आप तो केयर टेकर हैं बस, हम ट्रस्टी हैं। ये सिद्धांत आप पकड़िएगा और बार बार मन ही मन बोलिएगा, भगवान आप देखिएगा, आप देखिएगा, आपका है ये कर्म हम करने जा रहे हैं। आपको बैठना पड़ेगा वहां पे, आपकी गोद में बैठ के हम काम करेंगे, हमसे नहीं होगा अकेले, आप देखिएगा।
ये जगत का नेचर ऐसा है, यू कांट हैंडल एनीथिंग हियर। एक सोना नहीं संभलेगा, जागना इसे नहीं संभलेगा, बीमारी नहीं समझेगी, संबंध नहीं संभलता। किसी के साथ संबंध बनाते हैं बड़े शौक से, वही नहीं संभलता, कभी कभी तो जीते जी संबंध गड़बड़ हो जाता है। अब ये भरत शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुख संतप्तः सर्वं प्रकृति मंडलम। अब उन्होंने उसको पूरी पूजा करते थे। पूजा मतलब कहीं पे ईश्वर की अनंतता को कहीं देखने का अभ्यास, ईश्वर की अनंतता, ईश्वर के कर्तृत्व को कहीं से प्रकट करवाना, उसको बोलते हैं पूजा। ईश्वर ट्राइंग टू एक्सप्रेस द डूअरशिप ऑफ लॉर्ड थ्रू सम स्मॉल ऑल्टर, वो पूजा है। ये मेरे भगवान है। शायद शिवलिंग इतने बड़े हों, शायद आपके शालीग्राम इतने बड़े हों, शायद मूर्ति इतनी बड़ी हो, लेकिन काम सारा वही करेगी। बद्रीनाथ इतने बड़े हैं, बस ज्यादा बड़े नहीं बद्रीनाथ, काम सारा वही करते हैं। कर्म योग का यही सिद्धांत हमको समझ में आया है। क्या? ईश्वर को मुख्य कर्ता बनाओ और आप डिस्कवर करो ये काम कैसे ठीक हुआ था। ऐसे अननोन जगह से काम करवाने वाला कोई आएगा, अननोन जगह से जब हेल्प आती है या हमारे अंदर कुछ ऐसी कुछ शक्ति जाग जाती है, फिर आपको लगेगा इवन योर साधना ऑल्सो, साधना के भी कर्ता ईश्वरी होते हैं अगर ठीक से रोज हो रही है तो। आप नहीं साधना करते अपने बल से, अगर अपने बल से साधना करेंगे वो टूट जाएगी आगे पीछे। अगर रेगुलर है आपकी साधना, ईश्वर हैज टेकन ओवर। वो देखेगा कि आपको बुखार ना हो, वो देखेगा आपकी तबीयत इतनी खराब ना हो कि न कर पाओ, वो आपको संभाल ले जाएगा। जैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट को संभालते हैं, वो संभाल लेगा। भरत जी क्या करते हैं भैया? क्या क्या देखो ना, आप सिद्धांत पकड़ रहे हैं। अब वो उसकी पूजा करते थे। नित पूजत प्रभु पावरी, हृदय न प्रीति समाहि, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहुभान। राज काज करते थे भरत जी, मांग मांग के। देखो क्या लिखा है, एक श्लोक आता है, देखो 25 श्लोक, देखो 25 श्लोक लिखा है, सवाल विजनम छत्रम धारयामस स्वयं, भरत शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयन। जब इश्यूज आते थे ना तो पादुका के सामने रख देते थे, इसका क्या करना है। वो करता यहां भी है, उनके सामने रख देते थे। अच्छा हाँ, ततस्तु भरत श्रीमान अभिषिचार्य पादुके तद अधीनः तदा राज्यम कारयामास सर्वदा। पादुका राज करती थी। There was no difference that Ramji is sitting or Paduka is sitting. तदा ही यत् कार्यम उपैति किंचित उपायनम चोहृतम महारतम। जो कार्य होता था, इवन जो गिफ्ट आता था, वो पादुका के सामने रख देते थे। 25वां श्लोक आपने देख ही लिया है। भरत शासनम सर्वम पादुकाभ्याम निवेदयन। शासन को उनके सामने रखते थे। बोले ये पैसा मांग रहे हैं, इतना देना चाहिए कि नहीं? तो पादुका बोलती थी उनसे, दे दो। वो पादुका बात करती थी, मांगू मांगू, मांग मांग के करते थे। आज पादुका पूजा भी हुई। देखो कैसा संजोग बना। आज ही होनी थी, आज पादुका आनी थी और वे भी हुआ आज। देखो, ततस्तु भरत श्रीमान अभिषिच्य आर्य पादुके। आर्य पादुके, आर्य मतलब भगवान राम। तद अधीन तदा राज्यम, उस राज इत्यादि सब उस पादुका के अधीन था।
समझ रहे हैं ना आप? देखो तो महाहर्यम स पादुकारम चकार पश्चात भरतो यथावत निवेद्य, जैसा वो पादुका बोलती थी, जैसा पादुका मन में आवाज करती थी, उस तरह से राज करते थे। नेवर बिकम इंचार्ज, यू विल बिकम डिस्चार्ज। बोले मेरा बेटा है, अब तुम परेशान रहोगे। क्यों? हैंडल नहीं कर पाओगे। मेरा प्रोजेक्ट है, मेरा घर है, बहुत काम आज करना है स्वामी जी, बहुत काम, आज बहुत बिजी हैं। दग दग शुरू से हो रहा है, सुबह उठे नहीं कि काम याद आया सारा। ऑफिस जाना है आज, वहाँ है, अच्छा आलू टमाटर खरीदना है, अच्छा हाँ, फिर वहाँ से लौटते समय जाना है, स्वामी जी भिक्षा लेने आ रहे हैं। अच्छा भिक्षा भी आज ही आ रहे हैं क्या? हमको क्या पता था? उन लोगों ने भिक्षा आज ही के दिन दिया। अब उसमें धक धक हो रहा है कि सब ठीक तो हो जाएगा। कमरा साफ करा, मकान साफ किया, अच्छा भिक्षा में आ रहे हैं, हाँ सैलेड लाना है, पता नहीं क्या क्या, हमने पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने भेजा था बना देंगे जो होगा। पढ़ते नहीं, कोई बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा फिर ऑफिस भी जाना है, आज मौसा जी आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है एयरपोर्ट से। अच्छा वो सास गिर गई, आज ही उनको गिरना था। अब उनको अस्पताल लेके जाएं कि वहाँ से वेजिटेबल लें, कि मौसा जी को लेने जाएं, कि ऑफिस में जाएं। ऑस्ट्रेलिया से बॉस आए हैं, सिड माइकल वो आए हैं, उनके साथ मीटिंग है, कि अपनी साधना वादना करें। सुबह ये नहाते नहाते पूरा वही घूम रहा है मन में कि मेल चेक करें, और फोन आ रहा है किसी का, हम क्या क्या करें। बच्चा कह रहे हैं कि आज मीटिंग में जाए, पेरेंट टीचर की मीटिंग है, हम क्या करें? हम समझ नहीं पा रहे क्या करें। वो मेड अभी तक आई नहीं, आप हंस रहे हैं, लेकिन ये सब होता है। गृहस्थ आश्रम बहुत कॉम्प्लिकेटेड आश्रम है। यहाँ बड़ा बढ़िया है, खाना बनाना नहीं, घर को देखना नहीं, कमरे को ठीक करना नहीं, मेड को टैकल करना नहीं, सारा दिमाग तो वही खा लेती है। जितनी एनर्जी है उसी को देना पड़ता है, समझाते समझाते हार जाते हैं उसको। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बढ़िया आप आए, प्रवचन सुने, गए कमरे में। जानते क्यों? यहाँ आपका कर्ता नहीं है। घर में कर्ता बहुत यहाँ आपका प्रोजेक्ट ही नहीं कोई। यहाँ तो आप मुक्त हैं, मतलब केवल सत्संग सुनना है बस, और क्या है। बैठे रहो, सुनो ना सुनो, अच्छा फिर वापस आ जाओ, चैंटिंग वैंटिंग कर लो थोड़ा। विष्णु शाम में लेट हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, चैंटिंग आगे पीछे करते हैं, बात भी करते हैं चैंटिंग के समय, बात होती है चैंटिंग के समय तो। अच्छा हैं, बहुत बात करते हैं, ये तो भाई गड़बड़ बात है। आप लोग जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं, उन लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। हाँ तो आप बात ना करें, तो बाहर बात करें। यहाँ और क्या है, यहाँ एकदम शांति, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, एकदम नॉर्मल आएगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, सब कुछ काफी बेटर रहेगा। घर जाने में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे समष्टि करता है। आप कैंप में नहीं आते हैं, आप समर्पण करते हैं इतने दिन के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल कैंप एंड अदर कैंप्स। यहाँ पे आपने समर्पण कर दिया गुरुदेव को, बोले जो शेड्यूल है, जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, ऐसी हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ आप निष्काम हैं, जो खाना जो मिलेगा खा लेंगे, ऐसा क्या। नहीं खिचड़ी है, वो भी हमें अच्छा लगता है, खिचड़ी वो भी खा लेंगे। जैसा कमरा, बोल जो कमरा मिल जाए अच्छा है, अंजनी देव की यही मिल जाए सब अच्छा है।
घर में कर्ता जागृत हो जाता है। ये नहीं करना है, वहाँ ले आओ, टब कहाँ रखा, कमरा हटाओ, उसको हटाओ, पर्दा किसने लगा दिया यहाँ पे, पानी किसने रखा, ये कप किसका यहाँ पे, ये हटाओ इसके यहाँ से। जब व्यष्टि कर्ता समष्टि पे समर्पित होता है, बार बार आप बोलिए हम माँ नहीं है, असली माँ तो दुर्गा माँ है, असली माँ तो काली है, असली पिता तो शिव जी और कृष्ण जी हैं, हम नहीं हैं। हम बस एक्टिंग मदर हैं, केयर ऑफ मदर है, केयर टेकर हैं, हम ट्रस्टी हैं। इसको आप रिपीट करना मन ही मन, सबसे बोलो मत, हाँ सबसे मत बोलो, व्यवहार में नहीं समझ लेंगे, लोग समझेंगे। मन ही मन आप अपने आप को ट्रेन करो थोड़ा सा। भगवान के घर में जा रहे हैं, भगवान का काम है, ऑफिस मत बोलो, ऑफिस जाने के पहले भगवान के पास जाओ, बोलो भगवान तुम्हारा काम करने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। वापस आओ, फिर सीधे भगवान को देखो, भगवान तुम्हारा काम करके आ गए। ऐसे ही बोलते रहो बस, इट विल बिकम अ रियलिटी। सब्जी खरीदने जाओ, बोले सब्जी, बोले नहीं तुम्हारे लिए सब्जी खरीदने जा रहे, तुम भी चलो। हर जगह आप इन्वॉल्व करो, आपका बहुत जीवन बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से वो राज करते थे, कितना अच्छा उदाहरण है। उनको कोई स्ट्रेस नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई भार नहीं था कि हम कैसे राज करेंगे। मांगो आय सुगरत, राज काज बहु भांति, और इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था भरत जी का। अभी आपको हम दिखाएंगे, इट वॉज एक्सीलेंट। आई मीन विद जीरो एक्सपीरियंस ही वॉज अ बेटर किंग देन दशरथ जी। लिखा है ये सब। शायद दशरथ जी होते और देखते तो यू वुड हैव बीन थ्रिल्ड, कमाल कर दिया भाई भरत ने तो। और इन्होंने एक बात और बोली कि जिस दिन भगवान आएंगे, देखो 19वां श्लोक देखो, ततो निक्षिप्त भारो हम राघवेण समागतः निवेद्य गुरुवे राज्यम भजिष्ये गुरुवर्तिताम। बोले जो भारी सा काम है, जिस दिन आएंगे हम उनकी पादुका उनको वापस दे देंगे। और क्या करोगे आप? राघवाय च संन्यासम दत्वा, हम सब ये ट्रस्ट जो है, इट वॉज अ ट्रस्ट बिलोंगिंग टू समबडी एल्स, दत्वा इमे वर पादुके राज्यम चेदम अयोध्यायाम धूत पापो भवाम में, हम हमारे सारे पाप कट जाएंगे। ये सब उन्होंने बोला। आदमी कर्म करके भी साधु रह सकता है। ही कैन बी एक्टिवली बिजी, स्टिल ही कैन बी ए सेंट। नॉट दैट यू हैव टू गो टू सॉलिट्यूड, वो तो जाना है, लेकिन ही कैन बी अ सेंट लाइक हिम। ही हैड एन एक्टिव लाइफ। जब जब मौका मिलता था वो इन पादुका की पूजा में खूब करते थे। इसीलिए हम बोलते हैं जीवन में अपने घर में एक प्रतिमा जरूर रखिए आप, भगवान की कोई प्रतिमा, थोड़ा पूजा करिए। हाँ, ही विल बिकम मेंबर ऑफ अ हाउस। जैसे सबको खाना खिलाते हैं, एक बार उनको एक काजू खिला दीजिए, अब दिन में एक काजू खिला दीजिए, एक काजू और एक किशमिश खिला दीजिए। वन डे ही विल बिकम हेड ऑफ द फैमिली। गुरुदेव बोलते थे मेक हिम अ शेयर होल्डर, सून ही विल बिकम एमडी। आप थोड़ा शेयर करो, कोई प्रोजेक्ट आप भगवान का काम कर रहे हैं, वो काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कोई और करवाएगा। आप चिंता विंता मत करो, बस ये जरूर सोचो कि हम तुमको अपने कर्म से प्रसन्न करेंगे। भरत जी इस तरह से पूजा करते रहे और उन्होंने राज्य इत्यादि, कभी उनकी भोग वृत्ति नहीं हुई। इस बात को समझना आप। हम जब गुरुदेव के कमरे में जाएंगे तो नहीं लगे उनके बेड पे सो जाएं। भी बेड है, बोले बड़ा बढ़िया लग रहा है, चद्दर वद्दर ओढ़ के सो जाओ, या उनकी कलम से यूज कर लो कुछ, या उनकी पादुका पहन लो। जब आपकी कहीं पे आदर बुद्धि होती तो भोग बुद्धि नहीं होती। उनका है तो कैसे ले लें हम, उनका है कैसे यूज करें हम उसको यूज नहीं करेंगे, उससे पूजा करेंगे। हम कैसे ले लें? जब हमारा होता है तो भोग, बोले हमारा है, आई कैन एंजॉय एज मच। आप खराब हो जाते हो कर्म से, परिवार से, क्यों? भोग बुद्धि रहती है, बहुत अफेक्टेड हो जाते हो उसके सुख दुख से।
होगा, भगवान को दे दिया है, लेट हिम सी हाउ ही डज। अब ये भरत जी का प्रसंग यहाँ पूरा हुआ। अब अत्रि अनुसूया का प्रसंग आता है। कोई पूछ रहा था कि अत्रि का है कि नहीं, तो इस बार अत्रि का अरण्य कांड में, आप पूछ रही थी, अत्रि का अरण्य कांड की जगह थोड़ा सा इसमें है, स्तुति नहीं है लेकिन अत्रि जी का थोड़ा वर्णन है। अयोध्या में, अयोध्या कांड में थोड़ा सा उनका वर्णन है, थोड़ा सा, हाँ। और उसमें पत्नी का कर्तव्य क्या, ये सब बताया गया है। थोड़ा सा उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे।